सनातन संस्कृति में विवाह के कई प्रकार बताए गए हैं। जहां अन्य धर्मों में विवाह को एक अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखा जाता है, जिसमें पति और पत्नी लोगों के सामने मंजूरी देते हैं, वहीं सनातन धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में एक माना जाता है, जिसे अग्नि को साक्षी मानकर पूर्ण किया जाता है। आज हिंदू धर्म में एक पत्नी विवाह प्रचलन में है और लगभग एक ही प्रकार से विवाह की पद्धति अपनाई जाती है। आपको बता दें, आपने अक्सर अरेंज मैरिज और लव मैरिज ऐसी दो तरह की शादियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म में 8 तरह के विवाह का वर्णन किया गया है। महाभारत में इन सभी तरह के विवाह का विस्तार से वर्णन है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मा विवाह की। एक विवाह जिसके अंतर्गत एक परिवार की वस्त्र और आभूषण से सुशोभित कन्या का दूसरे परिवार के एक योग्य और विद्वान पुरुष के साथ विवाह किया जाता है। विवाह के इस स्वरूप में वर का परिवार पुत्र की शिक्षा पूरी होने के बाद वधू के परिवार के पास रिश्ता लेकर जाता है। कन्या के अलावा वर के परिवार की ओर से कोई और मांग नहीं होती और ना ही तो कोई वित्तीय लेन देन सम्मिलित होता है। इसके बाद आता है देव विवाह। इस विवाह में पुत्री का विवाह उसके परिवार द्वारा यज्ञ कर्म करते हुए ऋषि तत्व से किया जाता है। इसका अर्थ है किसी धार्मिक अनुष्ठान में दान कर दिया जाता है। यहाँ पर वधू का परिवार रिश्ते की तलाश करता है। इसके बाद करते हैं बात आर्ष विवाह की। ऐसा विवाह जिसमें कन्या का विवाह एक ऋषि से किया जाता है। इसके ऋषि बदले में वधू के परिवार को गाय तथा बैल की एक जोड़ी देता है। इस विवाह के लिए दोनों पक्षों द्वारा रिश्ते की खोज की जा सकती है। इसके बाद आता है प्रजापत्य विवाह। ऐसा विवाह जिसमें वधू और वर सम्मान भागीदारी के रूप में धार्मिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने और संतान उत्पत्ति की स्पष्ट मंशा से विवाह किया जाता है। इसमें कन्या के परिवार वाले रिश्ता ढूंढते हैं। इसके बाद बात करते हैं गंधर्व विवाह की। इसमें लड़का और लड़की आपसी सहमति से विवाह करते हैं। इस तरह के विवाह को ब्राह्मण प्रोत्साहित नहीं करते, लेकिन यह दूसरे के लिए विशेष रूप से क्षत्रियों के लिए स्वीकार्य था। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को इसी विवाह के लिए मनाया था। इसके बाद बात करेंगे असुर विवाह की। एक विवाह जिसमें वर और उसके परिवार द्वारा वधू के परिवार को मूल्य चुकाया जाता है। इसके बाद राक्षस विवाह। एक विवाह जिसमें शक्ति प्रदर्शन द्वारा और लड़ाई में कन्या से संबंधियों को हराकर कन्या का बलपूर्वक छीन लिया जाता है। इस तरह के विवाह की अनुमति केवल क्षत्रियों को ही थी। भीष्म अपने भाइयों के लिए अंबिका, अंबा और अंबालिका को इसी विवाह के तहत लेकर आए थे। इसके बाद अंतिम में बात करेंगे पिशाच विवाह की। एक विवाह जिसमें वर छल और कपट से वधू से विवाह करता है। यह विवाह सर्वथा अस्वीकार्य और सभी के लिए निषिद्ध है। हिंदू धर्म शास्त्रों में दृष्टाओं में और ज्ञाताओं के अनुसार विवाह के प्रथम 4 स्वरूपों को सबसे उपयुक्त और अंतिम 2 को सबसे कम उपयुक्त माना जाता है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।